शास्त्रों में कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिसका सीधा संबंध न सिर्फ आपके शरीर से है बल्कि आपके मन मस्तिष्क से भी जोड़ा गया है। ऐसे ही बातों में से एक है सोते समय कुछ बातों का ध्यान रखना। ऐसा माना जाता है कि सोते समय मनुष्य का शरीर और आत्मा दोनों ही ईश्वर की शरण में होती है। इसीलिए मित्रों, आप सोने से पहले या सोते समय जो भी करते हैं उसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए कई लोग सोते समय कुछ विशेष बातों को अमल करते हैं और कई लोग सोने से पहले अपने पैर धोते हैं, तो कुछ लोग घर के मंदिर में कुछ देर के लिए बैठकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। और यही नहीं, सोने के लिए कुछ और बातें मायने रखती है जिनका शास्त्रों में जिक्र किया गया है। जैसे सोते समय आपके सिर और पैर की सही दिशा क्या होनी चाहिए, बिस्तर में बैठकर क्यों नहीं खाना चाहिए, सोने का एक सही स्थान क्यों होना चाहिए और सोते समय मन में अच्छे विचार क्यों लाने चाहिए। ऐसी ना जाने कितनी ही अवधारणाओं के बारे में शास्त्रों में जिक्र किया गया है। बस जरूरी है तो उनके बारे में जानना और अनुसरण करना, जिसका संबंध मनुष्य के जीवन में होने वाली गतिविधियों से है। ऐसे ही एक बात का शास्त्रों में जिक्र किया गया है कि कभी भी खाना खाने के बाद जूठे मुंह क्यों नहीं सोना चाहिए। जूठे मुंह सोने से आखिर कौन से दोष लगते हैं। मित्रों, अपने जीवन को सदाचार के रूप में बनाए रखने के लिए शास्त्रों में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि कभी भी व्यक्ति को जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। मित्रों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे हमें जूठे मुंह क्यों नहीं सोना चाहिए। जूठे मुंह सोने से हमें किस तरह के पाप या दोष लग सकते हैं। मित्रों, जब कोई भी व्यक्ति खाना खाने के बाद कुल्ला किए बिना ही सो जाता है तो शास्त्र कहती है कि उसे रात भर बुरे सपने घेरे रहते हैं। यानी कि मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति जूठे मुंह सो जाता है तो उसे बुरे सपने आने लगते हैं। दरअसल इसका एक संबंध मुंह की स्वच्छता से भी है और स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। और आप उसी मुंह से जब ईश्वर का नाम लेकर सोएंगे तो आपको दोष लगेंगे ही। और यदि मित्रों कोई व्यक्ति मुंह साफ नहीं करता है तो उसका मन भी साफ नहीं रहता है, जो बुरे सपनों का कारण बन जाता है। किसी भी तरह के बुरे सपनों या सपने के प्रभाव से बचने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप सोने से पहले अच्छी तरह से मुंह की सफाई करें। ऐसा करने से आपको अच्छी नींद के साथ आपको किसी भी तरह के बुरे सपने भी नहीं आएंगे। मित्रों, वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो लोग जूठे मुंह सो जाते हैं उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। दरअसल इसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी के रुष्ट होने से भी है। जूठे मुंह यदि आप सोते हैं तो घर में लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है, क्योंकि जूठे मुंह सोने से आपका तन और मन दोनों ही अशुद्ध होता है और अशुद्ध होने की वजह से लक्ष्मी यानी धन के आगमन पर रोक लग सकती है। मित्रों, जूठे मुंह सोने से आपको अनिद्रा की समस्या भी घेर सकती है, क्योंकि जब आप नींद में बार बार उठते हैं तो आपको कुछ दिनों में इसकी आदत होने लगती है, जिससे आपको अनिद्रा जैसी समस्या हो सकती है। मित्रों, वास्तु शास्त्र कहता है बिस्तर पर खाना खाने से और खाने के बाद मुंह धोए बिना सोने से आर्थिक नुकसान होता है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। आमतौर पर जो लोग भूमि पर बैठकर खाना खाते हैं या जमीन में बैठकर खाते हैं वे काफी स्वस्थ और खुश रहते हैं। इसके अलावा खाने के बाद मुंह की सफाई ना करने से बैक्टीरिया भी हो सकती है और ऐसा करना वास्तु के अनुसार आदर्श नहीं है, शास्त्रों का उल्लंघन है। हिंदू शास्त्र कहती है मित्रों, आप जब भी सोने जाए तब आपको हमेशा पैर धोकर ही सोना चाहिए। इससे आपको अच्छी नींद तो आएगी ही, साथ ही आपकी सेहत भी अच्छा बना रहेगा। सोते समय ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि उनकी वजह से आपको दिन भर के बाद अच्छी नींद का अवसर मिला है। कभी भी उस बिस्तर में भोजन ना करें जिसमें आप सोते हैं, क्योंकि यह भी बुरे सपनों का कारण बन सकता है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को सोते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और आपके पैर उत्तर की तरफ होना चाहिए। मित्रों, स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है, इसलिए जब तक आप स्वच्छ नहीं रहेंगे तब तक आपकी भक्ति भी स्वीकार नहीं होगी। इसलिए स्वच्छता का पूरा तरह ध्यान दे, जूठे मुंह ना सोए और बार बार जूठे मुंह ईश्वर का भी नाम ना ले, इससे आपके ऊपर दोष उत्पन्न होंगे। मित्रों, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें, ताकि ऐसे ही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।